एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो यहाँ पे सुबह का टाइम है और अभी टाइम हो रहा है कुछ 8 बजे के लगभग का ये टाइम है। यानी कि क्यू चला गया है स्कूल और क्यू के पापा है तो वो अभी नहीं गए हैं। और मैंने जहाँ तक थोड़े बहुत जो किचन के काम थे वो मैंने निपटाए और अभी मेरा झाड़ू पोछा हुआ नहीं है। पर ये ना कल के कपड़े रखे हुए थे जो कि मैंने ना फोल्ड नहीं किया था इनको। मैंने कहा चलो ठीक है अगले दिन कर लेंगे। फिर जैसे मैं रूम में गई झाड़ू निकालने के लिए तो बेड पे मैंने कल बेड पे ही कपड़े डाल दिए थे। तो देखते ही फिर मुझे थोड़ा सा मेसी मेसी सा रूम लगा। मैंने कहा बिस्तर लगा भी दूंगी, उससे पहले जो कपड़े हैं उनको फ़ोल्ड कर देती हूँ, वरना तो फिर अगर ये इधर उधर मैं कहीं अलमारी में डाल दूंगी तो फिर ये कपड़े ना शाम को या फिर अगले दिन ही फ़ोल्ड होंगे। तो इसलिए थोड़ा सा टाइम था, मैंने सोचा क्योंकि पापा चले जाएंगे मैं झाड़ू और पोछा उसके बाद में कर लूँगी। पहले जो कपड़े फ़ोल्ड करने का काम है वो काम मैं कर लेती हूँ, क्योंकि ये काम ऐसा होता है कि अगर ये प्रॉपर तरीके से चीज़ें रखी होती है कपड़े वगैरह फ़ोल्ड, तो जो हमारा घर रहता है होता है ना, तो वो मतलब है ना काफ़ी ज़्यादा साफ़ सुथरा सा लगता है। और अगर कपड़े इधर उधर ऐसे मतलब थोड़े फैले हुए रहते हैं ना, तो वो घर है ना आप कितना ही साफ़ कर लो फिर भी थोड़ा मेसी मेसी सा लगता है। और मेरी तो आदत है कि मतलब कपड़ों को ना इतने अच्छे से फ़ोल्ड करके और अलमारी में बिल्कुल परफेक्ट जगह पे मैं कपड़ों को अच्छे से परफेक्ट तरीके से रखती हूँ, तब भी मुझे ना अच्छा लगता है। और कभी कभी काम इतना हो जाता है ना कि 1 या 2 दिन मेरे ना कपड़े इकट्ठे बहुत सारे हो जाते हैं तो मैं कर नहीं पाती हूँ। तो मैं ना उस वाले रूम में कपड़े डाल देती हूँ, क्योंकि वहाँ पे कोई आता जाता भी नहीं है और उस रूम में क्योंकि पापा वगैरह कोई भी नहीं आते जाते। तो इस वजह से मैं पेंडिंग काम वहाँ पे कर देती हूँ, ताकि जब मुझे टाइम मिलता है तब मैं कर लेती हूँ। पर आज मैंने कि झाड़ू पोछा करेंगे उससे पहले ये काम कर लेंगे ना, तो थोड़ा ये वाली भी सफाई हो जाएगी हमारी, वरना तो फिर झाड़ू पोछा कर लूँगी तब भी फिर मुझे ना शांति सी नहीं मिलेगी। इधर मैंने कपड़े फोल्ड किए, उसके बाद में फिर मैंने क्योंकि पापा के लिए पहले टिफ़िन बना के और रेडी कर दिया था, क्योंकि अगर मैं झाड़ू निकालने लग जाती तो फिर ना बीच में फिर कियान के पापा के लिए फिर मुझे टिफ़िन बनाने के लिए जाना पड़ता। तो मैंने कि चलो आप पहले उनको, क्योंकि उनको है ना आज खाना खा के नहीं जाना था, तो इस वजह से मैंने उनके टिफ़िन बना के और मैंने उनके पैक कर दिया था। उसी के बाद में फिर मैं ना झाड़ू निकालने के लिए लगी थी। क्योंकि क्या होता है कि खाना खा के जाते हैं ना, तो फिर मैं ना उसी टाइम पे उनके लिए ना खाना बनाती हूँ ताकि वो खा के भी चले जाते हैं और साथ में टिफ़िन का भी मैं बना देती हूँ। पर जब फिर वो जाते हैं ना उसी टाइम पे वो होता है मेरा, जब वो निकलते हैं उसके 10-15 मिनट पहले मैं ना उनके लिए बना देती हूँ। पर आज मैंने थोड़ा उनके लिए जल्दी बना दिया था, आधे घंटे पहले ही बना के और टिफ़िन मैंने रेडी कर दिया था। फिर वो नहा के और वो निकल गए थे, फिर मैंने झाड़ू और पोछा मैंने किया, फिर मैं नहा के और मैं भी रेडी हो गई थी। यानी कि मैं नहा के अभी मैं फ्री हो गई थी और वहाँ तक है ना क्यों भी स्कूल से आ गया था। क्योंकि अभी बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं ना, तो बच्चे भी थोड़े ना जल्दी आ जाते हैं। पहले तो क्यों ना 2:30-3 मतलब ना आराम से ये क्यों ना मतलब 2:30 बजे तक ऐसे आता था। पर आज तो क्यों ना मतलब 11:30 बजे क्योंकि छुट्टी हो जाती है, तो मैं ना 11 बजे तक मैं पूरे काम करके मैं फ्री हो गई थी। फिर मैंने खाना नहीं बनाया था, मैंने सोचा कि अब आधे घंटे का ही टाइम है, उसमें क्यू भी आ जाएगा, तो फिर क्यू आ जाएगा ना उसी के बाद में मैं कियान दोनों के लिए मैं खाना बना लूँगी। वैसे अभी मैं कियान के टिफ़िन में फ्रूट वगैरह सब भेजती हूँ, पर आने के बाद में भी फिर मैं इसे ना कुछ खिलाती हूँ। फिर मैंने सोचा कि खाना खाएंगे से तो साथ में अभी तो इसे खाना वगैरह खिला दूँगी और फिर जब शाम का टाइम रहेगा ना तो फिर उस टाइम पे मैं इसके ना कुछ बना दूँगी। तो अभी तो जो खाना बनाना था मुझे दोनों के लिए, तो मैंने मेरे लिए भी साथ में बनाया और कियान के लिए भी मैं साथ में बना लूँगी। और खाना गर्मी हो या सर्दी हो, मेरा खाना मैं बाद में जब मैं नहा के फ्री हो जाती हूँ ना उसी के बाद में बनाती हूँ। किचन का भी मैं ना सारा ही काम मैं निपटा लेती हूँ। सिर्फ मेरे ना जो गैस काउंटर टॉप होता है क्लीन करने का, तो बस वही काम होता है। बाकी के कंटेनर वगैरह स्टैंड वगैरह मैं सभी ही पहले ही क्लीन कर लेती हूँ नहाने से पहले, ताकि बाद में ना खाना बना के और फटाफट से गैस और गैस काउंटर टॉप मेरे ना साफ़ करने का ही काम रहता है। तो चलो यहाँ पे मैंने ना फटाफट से चपाती भी बना ली। उधर क्यों है ना आते ही उसके कपड़े चेंज कर देते, वो टीवी वगैरह वो देख रहा था और अभी क्योंकि पापा क्यूकम्बर वगैरह लेके आए थे तो वो भी रखे हुए थे, तो मैंने ना साथ में वो भी काट लिए क्योंकि अभी क्यों खाना खाएगा
तो बस उसका वही चलेगा, वो बहुत ही चिक चिक करेगा सब्जी वगैरह खाने के लिए। और साथ में ये मैंने लड्डू लिए, और ये लड्डू मैंने ना अभी मैंने जिस टाइम पर 7-8 दिन का मैंने वीडियो बनाने का गैप लिया था, उसी के टाइम पे मैंने लड्डू बनाए थे। ये ना जो सूखा वाला नारियल होता है उसके, और साथ में मावे के ये लड्डू थे, और ना काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। आप बना के आराम से 15 दिन तक आप फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हो, और खाना खाने के बाद में मीठा खाने की तो बहुत ही ज़्यादा इच्छा होती है। और अभी है ना यहाँ पे मीठा वगैरह कुछ भी नहीं था ना, तो इस वजह से फिर मुझे ना नारियल काफ़ी सारे रखे हुए थे मेरे पास गोले, तो मैंने कहा चलो इसका बना लेते हैं। और उस टाइम पे वीडियो वगैरह मैं बनाती नहीं थी, तो मैं फ्री भी थोड़ा रहती थी, तो फिर मैंने ना थोड़े से लड्डू बना के थोड़ा ज़्यादा से, और मैंने ना उस वाले कंटेनर में लिख रख लिए थे, क्योंकि पापा जाते कभी तो उनके, अगर उनको ले जाना होता है तो उनके मैं भेज देती हूँ, वरना तो फिर शाम को खाना खाते हैं ना, तब साथ में खाना खाने के बाद में रखते हैं। और अभी हम लोग तो क्यों, हम दोनों सुबह भी खाते हैं ना, तब भी हम लोग है ना खाना खाने के लिए एक लड्डू लेके ही बैठते हैं। खाना खाने के बाद में मीठा थोड़ा सा खा लेते हैं ना, फिर है ना थोड़ा सा है ना अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैं ना खाना लेके आ गई थी, और सुबह है ना आलू और टमाटर की सब्ज़ी बनी थी, और यहाँ पे क्यों हम दोनों ने खाना वगैरह खाया, साथ में टीवी वगैरह देखी। और यहाँ पे ना शाम का टाइम हो गया था, हम थोड़ी बहुत देर आराम वगैरह मैंने किया। फिर उठने के बाद में थोड़ी बहुत देर मैंने एक वीडियो मैंने एडिट वगैरह की, शॉर्ट वगैरह। और फिर यहाँ पे क्यों बोलने लग गया था कि मम्मा कुछ आप बना दो, तो वो कच्ची वाली मूंगफली खा रहा था, तो मैंने बोला अभी क्या कि मैं आपके लिए मूंगफली भून दूँगी, तो आप मूंगफली खा लेना। तो उसे मूंगफली थोड़ी पसंद है, तो इसी वजह से मैंने शाम को ना सबके लिए मूंगफली ही भून दी थी। और फिर उस टाइम पे उसने थोड़ी बहुत मूंगफली खाई, फिर उसने नहीं खाई, तो मतलब वो ये क्या ना ड्रामे करने लग गया था कि नहीं बस मेरा पेट भर गया, अब मैं नहीं खाऊँगा। तो मैंने जितनी, क्योंकि अब हम मूँगफली लेके आए थे ना, सारी मूँगफली मैंने भून दी थी। और अभी यहाँ पे ये दिन है दूसरा दिन, यानी कि संडे का ये दिन है। इससे जो पहले वाली अभी वीडियो थी, तो वो ना सैटरडे वाली वीडियो थी जिस दिन क्यों स्कूल गया था, और ये संडे वाली वीडियो। तो यहाँ पे क्योंकि पापा अपने लिए चाय बना रहे, और मैं अपने कामों में लगी हुई थी, क्योंकि पापा से मैंने मना कर दिया था कि मैं आपके लिए चाय नहीं बनाऊंगी। तो वो है ना, मैं रूम में कुछ कर रही थी, उसी टाइम पे आके उन्होंने चाय वगैरह बना ली। तो मैं उनसे बोल भी रही थी कि आप चाय मत पिया करो, और इधर क्यों अपने खेल कूद में लगा हुआ है। मैंने अपने ना सारे ही काम यहाँ पे इस टाइम पर है ना निपटा लिए थे, झाड़ू पोछा वगैरह सारा ही, संडे के दिन वही होता है, सारा काम मैं पहले कर लेती हूँ, बाद में सिर्फ खाना बनाने का काम होता है। और यहाँ पे क्यों अपने ना फ़िश वगैरह थी, उनसे खेल रहा था। यहाँ पे क्यों इतने सारे टॉयज़ होते हैं ना, जब भी मैं इससे बोलती हूँ कि आपके टॉयज़ मैं फेंकूँगी, आप खेलते नहीं हो, बहुत सारे इकट्ठे कर रखे, तो ना उसी टाइम पे निकाल के खेलने लग जाता है कि नहीं मम्मा देखो मैं खेल रहा हूँ और आप मेरे टॉयज़ वगैरह मत फेंकना। तो यहाँ पे ये ना फ़िशिंग कर रहा था पानी में, बाउल में पानी डाल के, और उधर मैं कमरे में कुछ कर रही थी। और जैसे कि मैं नहा के फिर मैं ना बाहर निकली ना, उसके बाद में बाहर इन्होंने पानी रख रखा था, और हॉल में इन्होंने टॉयज़ वगैरह फैला रखे थे। तो मैं ना इनसे बाहर आके मैं ऐसे बोल रही थी इनसे कि आपने, तो मैंने घर है ना इतना साफ़ सुथरा रख के करके ही मैं ना नहाने के लिए गई थी। और जब मैं बाहर आई ना, उस टाइम पे आपने पूरे घर का वापस कैसा खबाड़ा कर दिया है। ये वही होता है, जिस दिन संडे होता है ना, उस दिन आप कितनी ही सफाई कर लो, पर वही पूरे घर में बस इसके ना टॉयज़ ही टॉयज़ मिलते हैं। कभी कहाँ पे बुक्स मिलती है, कहीं कहीं पे इरेज़र पड़ा हुआ है, पेंसिल पड़ी हुई है, मुझे खुद को समझ में नहीं आता। उस दिन संडे के दिन पूरा वही निकलता है कि मतलब इधर सफाई उधर सफाई। तो मैं ना थोड़ा सा है ना माइंड पे अब है ना थोड़ी सी टेंशन में कम लेती हूँ। मैं कहा जितना इनको करना होगा ना ये कर लेंगे, फिर शाम को ही मैं ना सब चीज़ें अच्छे से प्रॉपर तरीके से रखती हूँ। और इसके बीच में मैंने ना 2-3 बार इसके जितने भी टॉयज़ है ना मैंने सारे ही डिब्बे में भर के रख दिए थे, पर इस लड़के ने वापस ही निकाल लिए थे। थोड़ी देर होती है वापस निकाल लेता है। और यहाँ पे नहाने के बाद में मैं सुबह खाने की तैयारी में लग गई थी। तो यहाँ पे मैंने ना पपीता निकाल लिया था। इन्होंने बोला अभी तो सुबह तो खैर अब तो खाना बनेगा, निकाल लो, पर शाम को टाइम पे पपीता वगैरह ही सब खा लेंगे, जब भूख लगेगी करेगी तब। और 2 रखे हुए थे, तो एक आज हो जाएगा और एक कल के लिए हो जाएगा। तो हमने निकाल लिया था। सुबह तो किसी का खाना हो नहीं पाया था, क्योंकि वही होता है ना कि दूध वगैरह ले लिया था, साथ में जो
मतलब जो होते हैं ना, यहाँ पे मैंने जो दाल वगैरह में भिगो के रखती हूँ, चने वगैरह, तो सब ने वही खा लेते, तो किसी को भूख नहीं थी। और यहाँ पे क्योंकि ना खेल रहा था और इधर मैं ना खाना बनाने की तैयारी करने लग गई थी। यहाँ पे मैंने मिर्ची प्याज है ना चॉप करूँगी मैं, और चॉप करने के बाद में फिर मैं बनाऊँगी। और आज बनेंगे मेरे भरवा बैंगन, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है भरवा बैंगन बनाए हुए। काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं जब कभी कभी ये सब चीज़ें बनती है तो। और आज संडे के दिन ऐसा कुछ स्पेशल वगैरह मैं नहीं बना रही हूँ, क्योंकि सबकी थोड़ी सी तबीयत, कियान के पापा की तो ठीक है, पर कियान की मेरी थोड़ी ऐसी तबीयत थी, तो इस वजह से फिर मैंने कहा ऑयल वगैरह कुछ नहीं बनाएंगे, जो सादा सिंपल खाना है तो वही बना लेंगे, सबके लिए वही हो जाएगा। और आप लोगों को पता है चावल वगैरह हम लोग खाते नहीं, ताकि दाल चावल वगैरह बन जाए, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। कियान के पापा को भी पसंद, उनको पसंद है, पर उनको भी इतना पसंद नहीं है, उनको भी खाना ही चाहिए होता है। तो इस वजह से हम लोग दाल चावल कम खाते हैं, तो इस वजह से फिर मैं ना खाना ही बना रही हूँ। और अभी तक हमारे यहाँ पे 3 साल हो गए, मैंने ना सिर्फ 2 बार, एक बार तो मैंने सिंपल जो चावल होते हैं वो और साथ में दाल बनाई थी, और एक बार अभी बीच में मैंने कड़ी और चावल बनाए थे। सिर्फ 2-3 साल हो गए हमें यहाँ पे, सिर्फ 2 बार ऐसे बने। नमकीन चावल हमारे बन जाते हैं, पर ये फीके वाले चावल कोई पसंद नहीं करता है। और इधर मैंने ना बैंगन थे, तो मैंने बैंगन भी काट लिए थे, बीच में से 4-4 मैंने कट लगा लिए थे। और इधर मैंने ना मसाला छोक दिया था, वही मैंने ना चॉप कर लिया था। और चॉप के बाद में जो लहसुन प्याज था उनको सबको चॉप करके और तेल में अच्छे से डाल के उनको पहले फ्राई किया, फिर गीला मसाला डाल के उसको अच्छे से पकाया। और फिर अभी यहाँ पे जो ये बैंगन है तो बस वो मैं इसमें डाल लूँगी अच्छे से, और अभी इनको हिलाऊंगी, कुछ नहीं करूँगी, बस थोड़ी देर इनको ढक दूँगी ना, तो ये नीचे की साइड से थोड़े पक जाएंगे। उसके बाद में फिर मैं ना इनको हिलाऊंगी। और इधर अभी ना सुबह के लिए लड्डू भी निकाल लिए क्यों ने, कि मम्मा साथ में खाने के साथ में लड्डू भी खाएंगे। उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे थे ये वाले लड्डू, और वाकई में ना बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। आप जो मोतीचूर वाले लड्डू खाते हैं ना, शायद वो भी इतने अच्छे आपको नहीं लगेंगे। और यहाँ पे मैं ना खाना बना रही थी, वहीं पे ना थोड़ी क्यू को भूख लगने लग गई थी, तो बोल रहा था कि मम्मा आपने जो मूंगफली कल सीखी थी तो आप वो रख दो। तो यहाँ पे ना थोड़ी सी ही मूंगफली थी, उसमें से कियान के पापा ने थोड़ी सी खाई, और थोड़ी सी इसके लिए बची हुई थी, तो बस ये ना उसी को खाने के लिए बैठ गया था। तो बोल रहा था मम्मा और लेके आओ, तो मैं इससे ना बोल रही थी कि आपने कल जब रखी थी तो आपने मना कर दिया। और घर में ऐसा ही होता है, जब चीज़ ज़्यादा होती है ना तो उस टाइम पर तो है ना किसी को इतना अच्छा नहीं लगता है, सब कम कम खाते हैं, पर जिस टाइम पे वो ना ख़त्म होने लग जाती है, यानी कि थोड़ी सी रहती है ना, उस टाइम पर सबको ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो क्यू का भी वही है, ख़त्म हो रही थी ना उस टाइम पर, इसको मूँगफली बहुत ही अच्छी लगी, तो बोल रहे थे आप और भून दो। अब मैंने कहा कि मूँगफली तो है नहीं, अब जब पापा कल जाएंगे तब भी फिर वो ना शाम को लेके आएंगे, उसके बाद में अगले दिन सुबह फिर वो सीखेगी। तो वही मैं उससे बोल रही थी, तो बस वो थोड़ा सा नाराज़ हो रहा था कि मम्मा आपने मेरे लिए रखी नहीं है। और जब मैं इसे कल खिला रही थी तब इसने खाई नहीं, बस यही इसकी थोड़ी गंदी आदत है, जब चीज़ होती है तब ये खाता नहीं है, और जब ख़त्म होने लग जाती है फिर इसे वो चीज़ है ना अच्छी लगती है। और यहाँ पे सब्ज़ी मेरी बन के रेडी हो गई थी, और काफ़ी अच्छी सी है ना सब्ज़ी बनी थी। और सब्ज़ी में आपको ऑयल वगैरह, मेरी सब्ज़ी में आपको हमेशा ही कम दिखेगा, क्योंकि मैं ऑयल है ना बिल्कुल नाम मात्र डालती हूँ, बिल्कुल हो जाए कि हाँ ठीक है, कि सब्ज़ी चिपके नहीं। जब हम मसाला वगैरह डालें तो थोड़ा सा ऑयल ही डालती हूँ मैं, इस वजह से आपको सब्ज़ी में मेरे ऑयल थोड़ा कम ही दिखेगा। और इधर फिर मैं ना चपाती बनाने के लिए लग गई थी, और साथ में मैं क्या ना बैंगन को भी बीच बीच में मैं हिला के कर रही थी, ताकि सब्ज़ी ना मतलब ये बनी गई थी, बस थोड़ी सी इसमें ना बाकी थी पकने के लिए। तो मैंने कहा कि जहाँ तक जो चपाती है, एक साइड पे चपाती बनाने लग जाऊँगी और एक साइड पे बैंगन है तो वो बन जाएंगे। तो इधर बैंगन की सब्ज़ी बन के रेडी हो गई थी, और आप देख लो ऑयल आपको यहाँ पर बिल्कुल ही नहीं दिखेगा, और सब्ज़ी देखने में भी काफ़ी अच्छी लग रही थी, और टेस्ट में भी काफ़ी अच्छी बनी थी। तो यहाँ पे मैंने चपाती बना ली, क्योंकि जिस दिन हम सब घर पे होते हैं ना तो उस दिन खाना सबका साथ में होता है। ऐसा नहीं होता कि मैं सब्ज़ी बना के रेडी कर दूँ फिर ये खाएंगे करेंगे, मैं बनाती रहूँगी। जिस दिन छुट्टी होती है ना तो पूरा खाना बना के फिर हम लोग है ना साथ में ही खाना खाते हैं। और यहाँ पे खाने में खीरा है, और साथ में लड्डू है, और साथ में जो मसाला बैंगन है वो है, और साथ में बस चपाती है। तो बस हम लोग खाना लेके बैठ गए थे। और इधर क्योंकि पापा
पापा है ना जो खाने का जो टिफ़िन थी रोटी वगैरह का तो वो लेके आए हैं वो। और यहाँ पे क्यू है तो क्यू की है ना थोड़े से इसके कार्टून वगैरह चल रहे हैं। इसका वही होता है, खाना खाता है ना तब कार्टून वगैरह ये देखता है। ये मोबाइल में तो हम लोग इसे देखने देते नहीं है, बस ये ना टीवी में देखता है। तो ये ना थोड़ा सा नौटंकी कर रहा था कि नहीं मम्मा मुझे बैंगन नहीं खाना है। इसके आगे मैं कोई सी भी सब्ज़ी ला के रख दूँ ना, ये हमेशा नखरे करता है, मामा मुझे ये सब्ज़ी नहीं खानी, ये सब्ज़ी नहीं खानी। तो बोल रहा था कि आप मुझे ना खीरे से खिला दो और मुझे सब्ज़ी नहीं खानी। तो मैं उससे बोल रही थी कि नहीं मैं आज आपको सब्ज़ी ही खिलाऊंगी। तो ना बाहर भाग गया था कि नहीं मुझे खाना ही नहीं खाना है। फिर इसे मुश्किल से मना के और फिर इसे अंदर लेके आए। फिर इसने खाना वगैरह खाया कि आज आपको ना 2 लड्डू मिलेंगे, तब जाके इसने खाना खाया। हमारा खाना वगैरह हमारा हो गया था और इसके बाद में फिर मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि बर्तन है ना काफ़ी सारे हो गए थे। और आज मैंने सुबह के भी बर्तन क्लीन नहीं किए थे, क्योंकि मैंने ना सारे ही काम तो कर लिए थे, पर मैंने कि जितने भी बर्तन है ना सारे एक साथ में ही मैं ना क्लीन कर लूँगी। यानी कि सुबह के इनकी चाय के भी थे, वैसे सुबह नाश्ता हुआ नहीं था ना तो चाय के बिल्कुल थोड़े से बर्तन थे 2-4, तो फिर मैंने क्लीन नहीं किए थे। मैंने कहा कि जब पूरा खाना बन जाएगा रेडी हो जाएगा उसी के बाद में बर्तन मैं साफ़ कर लूँगी। खाना बनने के बाद में इतने सारे बर्तन हो गए थे, क्योंकि खाना बनाए उसके हो गए, उसके बाद में हमने खाना वगैरह खाया तो उसके भी काफ़ी सारे बर्तन, इस वजह से बहुत सारे बर्तन इकट्ठा हो गए थे। तो यहाँ पे बर्तन मैंने क्लीन किए हैं और फिर अब मैं कर लूँगी अपने किचन की सफाई। तो किचन की सफाई यहाँ पे जो गैस काउंटर टॉप है वो क्लीन कर लूँगी, साथ में जो विंडो है वो भी मैंने क्लीन कर लिए। और यहाँ पे पेपर कभी आपको एक साइड वाला पेपर निकला हुआ मिलेगा, कभी आपको ऐसे ही मिलेगा, क्योंकि क्या होता है कि मुझे थोड़ी ज़्यादा गर्मी लगती है ना तो फिर मैं ना पेपर हटा लेती हूँ। और इजी होता है बिल्कुल हटाना, कि आप बस विंडो खोल के हटा लो, कुछ ज़्यादा परेशानी भी नहीं होती है। और जब आपको वीडियो बनानी हो तब आप वापस से लगा लो। तो पेपर लगाने के बाद में काफ़ी ज़्यादा अच्छा हुआ, मतलब लाइटिंग थोड़ी अच्छी सी लगती है मतलब किचन में। वैसे उजाला मतलब नॉर्मल में तो काफ़ी अच्छा उजाला होता है जब ये ना क्या बोलते हैं पेपर नहीं होते, पर कैमरे में फिर ये ना अच्छे से कैचअप नहीं कर पाता है, क्योंकि सामने से रोशनी आती ना तो बिल्कुल अंधेरा अंधेरा सा लगता है। तो इस वजह से वीडियो बनाती हूँ उस टाइम पर मैं ना लगा लेती हूँ फिर हटा देती हूँ। वीडियो बनाने में बहुत सारे झंझट होते हैं, कितनी सारी चीज़ें हमें करनी पड़ती है तब जाके अच्छी सी वीडियो बन पाती है। और यहाँ पे किचन मैंने साफ़ कर लिया था, गैस वगैरह सब, काउंटर टॉप वगैरह सब मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है। और यहाँ पे जो थोड़े से बर्तन हैं वो क्लीन कर लूँगी। यहाँ पे ये पिंक कलर की बास्केट है, मतलब बास्केट है, तो यहाँ पे इसमें मैं क्या ना पोछा जब मैं किचन क्लीन करती हूँ ना तो इसी में मैं पानी डाल के रखती हूँ। वैसे झटफट से है ना किचन क्लीन हो जाता है, वरना बार बार क्या ना नल के नीचे फिर आप है ना कपड़ा वॉश करो फिर लगाओ तो टाइम बहुत ही लगता है। तो इस वजह से किचन के जो सफाई के लिए ये बास्केट मैंने यहाँ पर रख रखी है। और तो कुछ काम आती नहीं है ये, बस इसी के काम के लिए रख रखी है, किचन साफ़ करके और फिर मैं उसे ना वापस से अच्छे से साफ़ करके और रख देती हूँ। और यहाँ पे मैंने ना टेप भी अच्छे से क्लीन कर दिया है, क्योंकि बस अभी जो सुबह का काम है ना वो सारा ही निपट गया है। इसके बाद में सिंक वगैरह का कुछ काम नहीं रहेगा, तो अभी क्लीन कर दूँगी ना तो ये शाम तक बिल्कुल नीट और क्लीन दिखेगा और अच्छा भी लगेगा। क्योंकि ये सब घर पे तो अच्छा नहीं लगता ना, बिल्कुल कि चिपचिपा सा और ऐसे मतलब बिल्कुल छींटे वगैरह होते हैं पानी के। तो यहाँ पे किचन मेरा बिल्कुल ही अच्छे से मैंने क्लीन कर दिया है, बिल्कुल साफ़ सुथरा सा किचन मेरा चमक गया है। बस वही होता है खाना बनाने के बाद में जब किचन साफ़ कर लेते ना तब जाके राहत मिलती है कि नहीं अब हमारा किचन बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है। वरना खाना बनाते ना उस टाइम पर तो किचन की हालत ही बहुत बुरी हो जाती है, और फिर जब साफ़ करने के बाद में थोड़ा सा अच्छा लगता है। और यहाँ पर अभी ये टाइम था शाम का, तो यहाँ पे जो मैंने कपड़े सुबह धुले थे तो अभी मैं उनको निकाल लूँगी। और अभी मैं कपड़े ना हाथ से ही वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि अभी ना गर्मियाँ बहुत ही तेज़ होने लगी है हमारी तरफ, तो बारिश वगैरह होती ही नहीं है। तो यहाँ पे कपड़े हाथ से वॉश करती हूँ ना तो वैसे भी वो ना अच्छे से ड्राई हो जाते हैं। और इधर मैं ना कपड़े अंदर रखी आ गई थी, और यहाँ पे कियान के पापा ये लोग तो सो रहे थे। और यहाँ पे ये ना भुट्टे भी लेके आए थे साथ में, तो मैंने कहा अभी एक बार भी मैंने ना आग में भुट्टे नहीं भुने,
तो आज है ना संडे था, तो मैं ना आज ही भुट्टे भून दूँगी। वैसे मैं हर संडे को, किसी संडे को भुट्टे नहीं होते हैं, किसी संडे को ये लोग बाहर निकल जाते हैं, तो इस वजह से टाइम ही नहीं मिल पाता। पर आज ये लोग है ना सो रहे थे ना, उसी टाइम पे मैं ना 4 बजे के लगभग कुछ जैसे मैंने ना यहाँ पे आग लगा दी थी। मतलब इसमें जो कढ़ाई है मेरे पास लोहे की, इसी में मैंने किया था इसको। तो ये लोग सो रहे थे, मैंने कि चलो अभी कर लेंगे ना, उठ जाएंगे फिर ये कहीं ना कहीं जाने के लिए बोल देंगे, तो फिर वो वापस से गैस पे भुनना पड़ेगा। और मेरे ना काफ़ी ज़्यादा इच्छा थी कि इस बार मैं ना आग पे भुट्टे भुनूँ, और इसको ना आग में मतलब इसकी लकड़ी वगैरह में आग लगाने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था, बहुत ही मेहनत चाहिए होती है। और जो चूल्हे में खाना बनाती है ना, बस मैं तो मानती हूँ कि सबसे ज़्यादा मेहनत उन्हीं की होती है खाना बनाने में, जो चूल्हे में राख में खाना बनाते हैं। गैस पे खाना बनाने में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। जो लोग चूल्हे पे खाना बनाते हैं उनकी, वो लोग खुद जानते कि वो खुद कितनी मेहनत से वो लोग खाना बनाते होंगे। तो यहाँ पे आग लगाने में मेरे ना हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। एक तो मुश्किल से आग लगी थी, एक बार लगने के बाद में फिर प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो ये चल जाती है। और यहाँ पे मैं ना हवा देने के लिए कुछ ढूंढ रही थी। जब इसमें ना भुट्टे डालेंगे ना, उस टाइम पे यहाँ पे हवा देनी पड़ेगी, ताकि ये भुट्टे अच्छे से सिक जाएंगे। तो यहाँ पे आग अच्छे से लग गई थी, और यहाँ पे ना जो कोयले थे वो हो गए थे। तो इसके बाद में फिर अभी मैंने यहाँ पे भुट्टे डाल दिए हैं, और बस मैं ना हवा कर रही हूँ ताकि भुट्टे ना सिकते जाएंगे। तो एक साइड से थोड़े थोड़े सिक गए थे, और यहाँ पे फिर मैं ना हवा करने के लिए थोड़ा सा कार्डबोर्ड लेके आई थी, इससे मैं हवा कर दूँगी। और धुआं इतना तेज़ हो रहा था ना कि ना ये ना सीधा ही आँखों में जा रहा था, तो मुझे ना बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही थी। और मैं ना इधर उधर कर रही थी, मैंने कहा इधर बैठूँगी तो इधर धुआं नहीं आएगा। पर क्या हो रहा था कि हवा चल रही थी ना, तो मैं जिधर मैं बैठ रही थी ना, उसी साइड पे ना धुआं आ रहा था, तो परेशानी काफ़ी ज़्यादा हुई। तो मैं क्योंकि पापा से बोल रही थी कि नहीं, अभी एक बार में ये एक बार जो भुट्टे सीखेंगे ना वही ठीक है, अगली बार से मैं कभी आग में भुट्टे नहीं सीखूँगी। वैसे जब हम लोग छोटे थे ना, तो उस टाइम पर है ना मम्मी वगैरह ये लोग सेकते थे ना, तो क्या होता था, आग तो ये लोग लगाते थे, पर हम जो छोटे थे ना, तो ना जैसे कि मेरी सिस्टर हो गई, हम लोग हो गए, तो हम लोग है ना सारे हवा देने के लिए इतने ज़्यादा झगड़ा करते थे कि मैं हवा लगाऊंगा, मैं लगाऊंगा। तो पंखे पकड़ के इतनी ज़ोर ज़ोर से हवा कर देते। और इसकी मैं हवा कर रही थी ना, उस टाइम पे ना राख इतनी ज़्यादा हो गई थी पूरी बालकनी में राख ही राख हो गई थी। तो फिर ना भुट्टे वगैरह भुन के खाने के बाद में फिर मैंने शाम को ना अच्छे से बालकनी मैंने वॉश की थी। और यहाँ पे भुट्टे थे, तो बस भुट्टे सीख गए थे, और थोड़े से बचपन की भी याद आ गई थी कि काफ़ी टाइम के बाद में इस तरीके से भुट्टे भुन के खा रहे हैं। तो यहाँ पे क्यों आ गया था, क्यों से बोल रही थी कि क्यों बेटा भुट्टे खा लो, पर वही इसके नखरे कि नहीं मम्मा अभी मुझे नहीं खाना है। अभी तो इसने खाया नहीं था, पर जब शाम हुई थी ना, उस टाइम पर ना आधा ही भुट्टा बचा हुआ था। तो उस टाइम पर फिर शाम को बोल रहा था कि मम्मा आपने सारे भुट्टे ख़त्म कर दे, मेरे लिए नहीं रखे क्या। और इस टाइम पर मैंने क्यों से इतना बोला था कि कियान बेटा आ जाओ आप भुट्टे खा लो, तो इसने उस टाइम पे मना कर दिया था। तो 4 भुट्टे थे, उसमें से 2 भुट्टे हमने नीचे वालों के लिए भिजवा दिया था, मकान वालों के लिए। और 2 भुट्टों में से आधा भुट्टा क्यों के पापा ने, आधा मैंने खाया था। और फिर शाम को क्यों को आधा मैंने खिलाया था, शाम को उसने मांगा था। और यहाँ पे अभी हम लोगों ने भुट्टे वगैरह खाए, और फिर अभी ये टाइम हो गया था शाम का। तो यहाँ पे मैंने जो क्या बोलते हैं स्वीट्स वगैरह होते हैं ना, तो वो मैंने सॉरी स्वीट्स नहीं, मतलब यहाँ पे जो दाल वगैरह जो भी होती है अंकुरित के लिए, वो मैंने भिगो दी थी। और साथ में सुबह की सब्ज़ी के लिए भी मैंने दाल वगैरह मैंने छिल दी थी। साथ में मैंने दूध भी गर्म कर दिया है। और इधर जो किचन के थोड़े बहुत काम है शाम के, तो बस वो मैं निपटाऊँगी। शाम का खाना वगैरह हमारा हो गया है। तो चलो आज की वीडियो का एंड आज मैं यहीं पर करूँगी। और अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।